जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खेल रहे होंगे अच्छे से और पढ़ भी रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे नाउन के बारे में। नाउन में हम प्लूरल कैसे बनाते हैं ये हम सीख रहे थे। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ वर्ड्स और लिखे हुए हैं, इनको कैसे प्लूरल बनाया जाता है इनके बारे में जानेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। मैं रूल बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा क्योंकि रूल के बहुत सारे अपवाद होते हैं। आपको प्रैक्टिस करके सीखना होगा कि कौन से वर्ड में एस लगता है, कौन से वर्ड में ईएस लगता है। पहला वर्ड है काऊ। काऊ मतलब गाय। इसका जब आप प्लूरल बनाते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ लिखते हो एस। बुक का बुक्स, बॉय का बॉयज, पेन का पेन्स, गर्ल का गर्ल्स, डेस्क का डेस्क। इधर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं टैक्स, टैक्सेस, ईएस जोड़ देते हो। क्लास का क्लासेस, ईएस जोड़ देते हो। ब्रश का, ध्यान रखना ब्रश वर्ब भी है नाउन भी है। ब्रशेस, ब्रशेस भी, जैसे एक ब्रश बहुत सारे ब्रश, ब्रशेस। ब्रश मतलब ब्रश करना, ब्रशेस मतलब इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। ब्रांच, ब्रांच मतलब शाखा। किश वर्ब भी है और नाउन भी है, ठीक है। इसका प्लूरल बनता है किशेस। इसका वर्ब का इंडेफिनिट टेंस भी किसेस होता है। मैच, मैचेज, ईएस जोड़ता है। वॉच, वॉचेज, वॉच भी वर्ब है। वॉच मतलब घड़ी, वॉच मतलब देखना। जब वॉच का मतलब घड़ी होगा तब ये नाउन है, जब वॉच का मतलब देखना होगा तब ये वर्ब है, ठीक है। और इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस में वॉचेज मतलब देखता है, ठीक है। डिश, डिश मतलब क्या होता है, बर्तन या पकवान, क्या होता है आप बताओ। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ओ आता है। इनका प्लूरल कैसे बनाते हैं, रेगुलर तरीके से एस या ईएस जोड़ते हैं। कार्गो में जोड़ते हैं ईएस, हीरो में जोड़ते हैं ईएस, इको में जोड़ते हैं ईएस, वोल्केनो में जोड़ते हैं ईएस, बफेलो में जोड़ते हैं ईएस, पोटैटो में ईएस, नेग्रो में ईएस। इतनी बात समझ आई। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में ओ है, ईएस नहीं जोड़ते, सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ते हैं। वो वर्ड हैं कौन से, डायनामोज, कैंटोज, पियानोज, किलोज, लोगोज, फोटोज, रेशियोज, वीडियोज। वीडियो में क्या जोड़ेंगे आप लोग कमेंट करना। वीडियोज, इसमें क्वार्टोज, स्टेरियोज, कमांडोज, इनमें एस जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जिस वर्ड के लास्ट में वाई आता है उसमें वाई हटा करके क्या कर देते हैं, आई ई एस। क्या कर देते हैं, आई ई एस। पोनी है पोनीज, वाई को हटा दिया आई ई एस कर दिया। वाई को हटा दिया क्या हो जाएगा, सिटीज, बेबीज, आर्मीज, लेडीज, स्टोरीज, ठीक है। समझ में आया। तुमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है वर्ड्स की, कि प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आगे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में आपको एफ दिखेगा या एफ ही दिखेगा,
आपको इन दोनों को रिमूव करना है। क्या जोड़ना है? VES। ठीक है। सीप्स है, F हटा दो, VES कर दो। ठीक है, F हटा दो, VES कर दो, मतलब THEIVES थीप्स। ऐसे ही FE हटा दो, LIVES, LOAVES। ऐसे ही HALVES। वाइफ्स, किसी की एक वाइफ है, किसी की एक से ज्यादा भी वाइफ होती हैं। वाइफ मतलब पत्नी, धर्म पत्नी, वाइफ्स। ठीक। काप्स, नाइफ, FE हटा दो, VES लगा दो। अगला वर्ड है एल्फ। क्या करोगे? F हटा दो, ELVES। वुल्फ्स, WOLVES। लीफ का ऐसे ही F हटा दो, F हटा दो, F हटा दो। जैसे सेल्फ है, क्या हो जाएगा? सेल्फ्स। इसीलिए जब आप जैसे योर सेल्फ लिखते हो, योर सेल्फ, ठीक, योर सेल्फ जब सिंगुलर होता है, जब एक इंसान की बात की जाती है तब योर सेल्फ लिखा जाता है। लेकिन जब एक से ज्यादा की बात की जाती है तब लिखा जाता है योर सेल्व्स। क्या हो जाता है? योर सेल्व्स। इतनी बात समझ में आई? दूसरा, कुछ वर्ड ऐसे भी हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे ही इनमें F हटाओगे, F हटाओगे, F हटाओगे, F हटाओगे, क्या लिखोगे? ड्वार्फ्स। क्या हो जाएगा? ड्वार्फ्स। ठीक। इसका वार्प्स, हूप्स, स्कार्प्स। ठीक है। इनके प्लूरल बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि इनका प्लूरल दो तरीके से बनता है। एक तो ये यूनिवर्सल तरीका, दूसरा तरीका है कि आप इनमें S भी लगा दो। इनका दो तरीके से बनता है, इनका दोनों प्लूरल सही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ प्लूरल ऐसे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आप VES नहीं लगा सकते, वो हैं ये। इनमें आपको सिर्फ S लगाना पड़ेगा। ठीक है। रूब्स, हैंकर, चीप्स। समझ में आ रही बात? इन वर्ड का ध्यान रखना। नाउन चैप्टर बहुत ही बोरिंग होता है, इसमें सिर्फ आपको वर्ड वर्ड पढ़ना होता है कि कौन सा वर्ड, किस वर्ड का प्लूरल कैसे बनता है, किस वर्ड का सिंगुलर कैसे बनता है, कौन सा वर्ड सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है, कौन सा वर्ड प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है। ठीक है। कौन सिर्फ प्लूरल में यूज होता है, कौन सिर्फ सिंगुलर में यूज होता है, किसका प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म सेम होता है। बहुत ही बोरिंग चैप्टर है। मैन, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वॉवल चेंज करने पर, जिसका वॉवल चेंज करने पर बाउल बोलते हैं, बाउल पढ़ते हैं बाउल, लेकिन वी आर इंडियंस तो हमारा वॉवल। क्या हो जाएगा? मैन। क्या हो जाएगा? मैन। गूज का गीज। क्या? गीज। फुट का फीट। लाउज का लीज। लीख, जुआ लीख जो होती है ना, लीख, वही होता है लीज। और टूथ का टीथ। ध्यान रखना, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। एक दांत मतलब वन टूथ, वन टीथ नहीं, वन टूथ, टू टीथ। ठीक। ये प्लूरल है, इधर वाला सिंगुलर, इधर वाला प्लूरल।
कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में en जोड़ा जाता है, जैसे ऑक्सन, चिल्ड्रेन, ठीक। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है। मतलब चाहे आप बोलोगे 1 डियर तब भी 1 डियर, 2 डियर 2 डियर, 3 डियर, 5 डियर, 10 डियर, जो भी है, तुम गलती क्या करोगे, ऐसे लिखोगे 5 डियर्स, ठीक। 10 स्कॉट्स, ठीक। तुमको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। टॉर्च, सीरीज में तो चाहे एक सीरीज हो चाहे 10 सीरीज हो, बात सीरीज क्या होती है, 1 2 3, कोई भी अलग अलग टाइप की सीरीज होती हैं। ये खुद ही चाहे एक सीरीज हो चाहे ऐसे 10 सीरीज हो, है वो सीरीज ही, ठीक है। इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है। ये इतने सारे वर्ड हैं। एक वर्ड है ब्रदर, एक वर्ड है ब्रदर्स, एक वर्ड है ब्रदन। ब्रदर का मतलब होता है भाई, ठीक। कैसा भाई, सगा भाई, ठीक, सगा भाई। ब्रदर्स का क्या मतलब होता है, एक से ज्यादा भाई हैं तो ब्रदर्स। ये ब्रदर फ्रॉम सेम मदर वाले हैं। एक है तो ब्रदर, एक से ज्यादा हैं तो ब्रदर्स। ब्रदर जो सेम मदर से नहीं है, जो सोसाइटी में आप किसी को भाई बोलने लगते हो, दोस्त को आप भाई बोलने लगते हो, वो है ब्रदर, ठीक। क्लॉथ्स 3 वर्ड हैं, इनको आप लोग सोचो, इसको लास्ट में बताऊंगा मैं। डाई के 2 मतलब होते हैं, ठीक। एक है सांचा, एक है वो जो डाइस होता है नहीं, उसमें क्या बोलते हैं, लूडो में, ये है डाइस, ठीक है। एक डाइस और एक सांचा होता है। डाई कुछ ढालने के लिए, सांचा जो होता है डाई। डाई एक वर्ब भी है। जब डाई वर्ब का काम करेगी तब इसका मतलब होगा मरना। ही डाइड, वह मर गया। डाइज, कितने सांचे हैं, हाउ मेनी डाइज आर देयर, ठीक। कितने, इसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है हिंदी वर्ड। जो लूडो में होता नहीं, वो छोटी सी गिट्टी, वही होता है डाइस। पेनी का मतलब होता है सिक्का, पेनी का मतलब होता है कीमत। जब पेनी का मतलब सिक्का होगा, ठीक, और इसका प्लूरल बनाओगे तब हो जाएगा पेनीज, क्या हो जाएगा, पेनीज। और जब इसका मतलब कीमत होगा और इसका प्लूरल बनाओगे तब हो जाएगा पेन्स, ठीक। दूसरा एक वर्ड है पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग। पीपल क्या मतलब होता है, लोग। एक मतलब होता है, लोग का मतलब होता है चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, मैन एंड वुमन कुछ भी हो, उसको बोलते हैं लोग में सारे लोग आ जाते हैं। पीपल का मतलब होता है लोग, और पीपल का मतलब होता है नेशन, राष्ट्र, ठीक, राष्ट्र। जब पीपल का मतलब राष्ट्र होगा तब पीपल सिंगुलर हो जाएगा। जब पीपल का मतलब मेन एंड वुमेन मतलब लोग होगा तब ये पीपल प्लूरल बन जाएगा, यही वर्ड प्लूरल बन जाएगा, यही वर्ड सिंगुलर बन जाएगा। जब इसका मतलब होगा मेन एंड वुमेन तब ये हो जाएगा प्लूरल, तब इसका सिंगुलर होगा पर्सन, ठीक। जब राष्ट्र का मतलब होगा तब हो जाएगा सिंगुलर और इसका प्लूरल बनेगा पीपल्स, ठीक। पीपल का प्लूरल होता है
पीपल्स, और तब उसका मतलब होता है राष्ट्र। ठीक है। कलर, ये बताओ दोनों में स्पेलिंग कौन सी सही है? स्पेलिंग ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों वर्ड की स्पेलिंग एकदम 100% करेक्ट है। ये वाली है अमेरिकन इंग्लिश की, ये है अमेरिकन की, और ये है कौन सी? ब्रिटिश की। जो हमारे इंडिया में चलती है वो चलती ही ये ब्रिटिश वाली, लेकिन आप देखना 90% जगह पर आपको खिचड़ी मिलेगी, अमेरिकन भी मिलेगी और ब्रिटिश भी मिलेगी। ट्राई करना आप कि ब्रिटिश वाली यूज करो, ठीक है, ट्राई करना कि ब्रिटिश वाली ही यूज किया करो। जब कलर का क्या मतलब होता है? रंग। कलर का मतलब रंग। कलर का प्लूरल क्या होगा? कलर्स, बहुत सारे रंग। लेकिन जब इसका मतलब कलर्स है, कलर्स के दो मतलब होते हैं, एक कई रंग, दूसरा है झंडा। दूसरा है झंडा, झंडे में कई रंग होते हैं ना, तो वहां से इसका मतलब लिया गया है झंडा। एक वर्ड है एयर। एयर कैसी नाउन है? मटेरियल नाउन। आयरन मटेरियल नाउन। फोर्स कैसी नाउन है? जो जब एयर का आप प्लूरल बनाओगे तो आप लिखोगे एयर्स, लेकिन तब उसका मतलब हवा नहीं होगा, तब उसका मतलब हवा हवाई बातें। ठीक, तब उसका मतलब होगा हवा हवाई बातें। गुड का मतलब, गुड एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, गुड एडजेक्टिव है। गुड का मतलब है अच्छा। ठीक है। और जब आप गुड में एस जोड़ोगे, एडजेक्टिव से ये नाउन बन जाएगा, ये नाउन बन जाएगा। ठीक, ये है एडजेक्टिव, ये बन गया नाउन। गुड्स मतलब सामान, गुड्स मतलब सामान। आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब बहुत सारे लोहा नहीं, आयरन्स का मतलब होता है बेड़ियां, फेटर्स। क्या? बेड़ियां, जंजीरें। क्या? जंजीरें। फोर्स का क्या मतलब होता है? बल। फोर्स मतलब बल। फोर्सेस लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? सेना। फोर्सेस मतलब सेना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई वर्ड है ABCD, अब कोई भी वर्ड है, इसका आप प्लूरल कैसे बनाओगे? आप देख रहे हो किसी में S या ES जोड़ दे रहे हो, किसी वर्ड को हटा करके VES कर दे रहे हो, किसी वर्ड में IES कर दे रहे हो, किसी में ON कर दे रहे हो, EN। ठीक है। जब आप सिर्फ एक वर्ड को, जैसे मतलब कि मैं कहूं कि गुड शब्द में एक से ज्यादा ओ है, गुड शब्द में एक से ज्यादा ओ है, एक से ज्यादा ओ, मान लो ओ का प्लूरल बनाना है हमें, क्या हो जाएगा? O एपोस्ट्रोफी S। ठीक, प्लूरल ऐसे बनेगा जब आप किसी एक लेटर का प्लूरल बनाएंगे, तब उसका प्लूरल ऐसे बनेगा, एपोस्ट्रोफी लगा करके। ठीक, नेक्स्ट, जैसे कॉपर है, कॉपर एक मटेरियल नाउन है, टीना एक मटेरियल नाउन है, वुड भी एक मटेरियल नाउन है। ठीक है। इसमें एस या एस लगा हुआ है, प्लूरल बना दिया गया है, लेकिन मटेरियल नाउन का प्लूरल कभी बनता ही नहीं है। अगर आपने उससे छेड़छाड़ी की है, अगर उस वर्ड के साथ आपने छेड़खानी कर दी है, तब उसका मतलब चेंज हो गया है। कॉपर्स का मतलब हो गया है कॉपर वाले सिक्के, मतलब सिक्के कॉपर वाले। टिन्स, टिन का क्या मतलब हुआ? टिन वाले सिक्के नहीं, टिन के कंटेनर, टिन के डिब्बे, टिन के कंटेनर्स। ठीक, वुड मतलब लकड़ी,
वुड्स मतलब लकड़ियां नहीं, जंगल। नेक्स्ट, आज के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा पढ़ा देंगे तो ओवर हो जाएगा। थोड़े थोड़े वर्ड करके आप सीखते रहो और मज़े लेते रहो। थैंक यू, जय हिंद।